मिथिलावासी जब जनवासी में बारात का दर्शन करते हैं तो सारे मिथिलावासी ब्रह्मा जी से प्रार्थना करते हैं, ब्रह्मा जी बढ़हु दिवस निसी विधि सन। हे ब्रह्मा जी, आज तक आपने 12 घंटे का दिन और 12 घंटे की रात बनाई है, कृपा करिए मिथिला में आज से 24 घंटे का दिन हो जाए और 24 घंटे की रात। क्यों? ये जो आनंद का क्षण जीवन में आया है, ये क्षण शीघ्र जीवन से न बीत जाए, इसलिए आप दिन रात की अवधि बढ़ा दीजिए। अब देखिए ना, 2 साल लगभग पहले कथा निश्चित हुई थी, 2 साल पहले लगभग कथा है, कथा प्रारंभ हुई और 6 दिन आज बीत भी गए, अब केवल 3 दिन बचे हैं। कहो आनंद का क्षण कैसे जीवन से निकल जाए पता नहीं चलता। आपस में मिथिलावासी बात करते हैं, कहिए ना श्री चक्रवर्ती जी कितने भाग्यशाली हैं। क्यों? राम जी उनके घर पुत्र बन करके आए हैं, उनसे भाग्यशाली कोई होगा? एक मिथिलावासी ने कहा, तो क्या हमारे जनक जी कोई कमजोर है का? वो कम भाग्यशाली है? यदि दशरथ जी के घर में राम जी आए हैं तो हमारे महाराज के घर में भी हमारी किशोरी जी ने अवतार लिया है, हमारे महाराज भी कोई कम भाग्यशाली नहीं है। तब तक एक बूढ़े बाबा वहीं बैठे थे मिथिला के, बोले देखो देखो दशरथ जी और जनक जी भाग्यशाली हैं कि नहीं है ये वो लोग जाने, परंतु हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। क्यों? इसी शरीर में इन्हीं आंखों से अपने हम लोग सीताराम जी के विवाह का दर्शन करने वाले हैं। हमसे भाग्यशाली संसार में दूसरा कोई नहीं हो सकता। सब अपने अपने सौभाग्य की प्रशंसा करते हैं। पुण्य देख रघुवीर विवाह लेब भली विधि लोचन लाभ। रनिवास में मेरी सीता मैया की 8 सखियां आपस में बात करती हैं। सुन लू हो? एक ने पूछा का? बोली जैसे बाबा जी के साथ 2 आए थे, बरतियों में 2 आए, 2 पता चला है। एक ने कहा हमको तो ये भी पता चला है कि उनमें भी एक सांवला है और एक गोरा है। एक सखी ने कहा हम तो पता लगाए हैं, सांवले वाले का नाम भरत है और गोरकू के नाम शत्रुघ्न है। एक सखी बोली हम इसके आगे का बताएं? ये चारों एकदम खास अपने भाई हैं, जो पहले दोनों आए और बाद में जो दोनों आए हैं, ये चारों खास भाई हैं। सखियां सुन के चारों भाई हैं तो सखियां आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से कहती हैं, उपमान को कहता तुलसी कथा कवि कोविद पल विनय विद्या शील शोभा सिंधु से पूरनारी सकल पसारी अंचल विधि वचन प्यारी चारी आंचल फैलाकर ब्रह्मा जी से भिक्षा मांगती है। पुरनारी सकल पसारी आंचल विधि ही बचन सुनावै। क्या? हे ब्रह्मा जी, बारात भले एक की आई हो, लेकिन आप ऐसा कुछ करिए ना कि इस मिथिला में चारों भाइयों का विवाह संपन्न हो जाए, कोई भाई यहाँ से कुंवारा वापस न लौट के जाए। आपस में एक दूसरे से सखियां कहते हैं, कहीं परस्पर नारी
रखिए। सखी सब करबा पूरा पुण्यमयो निधि सखी सब करबा पूरा। सखियां कहती हैं कल्पना करके कि चारों भाइयों का विवाह हो जाएगा तो कैसा लगेगा, इसकी कल्पना करके सखियों के नेत्र सजल हो गए। एक दूसरे से कहती हैं कहीं परस्पर नारी बारी बिलोचन। आंख से आंसू पोंछकर शरीर रोंगटे खड़े हैं, एक दूसरे को समझा रहे हैं चिंता मत करिए, सखी सब करब पुरारी। शंकर जी सब हमारी मनोकामना पूरी करेंगे, चिंता मत करिए। विवाह का दिन निश्चित हुआ। कहाँ निश्चित हुआ आपको बताएं? 2 जगह। बारात जहां रुकी है वहां पर ब्रह्मा जी मुहूर्त निकाले और महाराज जनक के आंगन में महल में उनके अपने ज्योतिषी मुहूर्त निकाले। और दर्शन करिए गोस्वामी जी ने इस विवाह के मुहूर्त की चौपाइयों को ठीक गांव के वैवाहिक उत्सव में गाए जाने वाले जो लोक गीत हैं उनके भाव में उतर करके लिखा। अपने गांव में पता नहीं जा बक्सर मोहल्ला के ना बिहार में विधि होला मटकोड़ होला मटकोड़ के वो गीत है माई लोग आवे ला लोग। अरे कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदारी है, कहवा के पियर माटी कहाँ के कुदार है, कहवा के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है, कहवा के 5 सुहागिन मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिला के पियर माटी मिथिल के कुदार है, मिथिल के 5 सुहागिन माटी कोड़े जासु है। चौपाई देखिए मंगल मूला लगन दिन आवाजे, मंगल मूला लगन दिन आवाजे, हिमरी तुम अगहना आस सुहावाजे, हिमरी तुम अगहना ग्रह तिथि न खाता जोग बरबारू जी, ग्रह तिथि न खाता जोग बरबारू जी, लगन सोधी विधि ये विचारो जी, लगन सोधी ये विचारो जी, मुहूर्त निकला अगहन महीना शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि दिन मंगलवार का। और आपको बताऊं दोनों स्थान पर एक ही मुहूर्त निकला। जनवासे में ब्रह्मा जी ने भी यही मुहूर्त विचारा और महाराज जनक के महल में ज्योतिषी भी यही मुहूर्त निकाला। अब नियम ये है कि कन्या के घर से मुहूर्त निकाल करके जो विधि है मैं बताऊं, तिलक के दिन जब कन्या का पिता तिलक लेके वर के घर जाता है तो वेदी पर कागज में लिख के हल्दी छुआ के मुहूर्त दिया जाता है कि हम आपको निमंत्रण देने आए हैं, अमुक तिथि को आप मेरे घर बारात लेकर के आइए। ये मर्यादा है। अब जनवासे में से मुहूर्त महल में से मुहूर्त लेके जनवासे में जाएगा। महाराज जनक के महल में से मुहूर्त लेकर के जनवासे में जाना है। ये काम है या तो पंडित जी का नहीं तो नाव भैया का। आ गया नारद जी बोले हम ले जाए।
लोगों ने कहा आप क्यों लेके जाएंगे? बोले हमारा कुछ व्यक्तिगत कार्य है, हम लेकर जाएंगे। नारद जी मुहूर्त लेकर के पहुंचे जनवास्य में।